जहां पर शारदीय नवरात्रों की बात करेंगे। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और श्रद्धालुओं से गुलजार जो है वो कटरा हो चुका है। आकर्षक ढंग से सजाया गया है पवित्र भवन और यात्रा मार्ग। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं और मौसम साफ रहने से यात्रा सुचारू रूप से चलने की भी उम्मीद है। पवित्र शारदीय नवरात्रियों की आज शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी यानी कि कटरा श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगी है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में कटरा पहुंच रहे हैं, जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें पवित्र भवन की ओर रवाना किया जा रहा है। यात्रा मार्ग और भवन परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और चारों ओर मां के जयकारे गूंज रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार वैश्य सहित अन्य अधिकारी और स्टाफ यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है। राहत की बात यह है कि मौसम अब पूरी तरह साफ हो चुका है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि यात्रा में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। सचिव कुमार वैश्य ने कहा कि नवरात्रों में यात्रा का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और मां के आशीर्वाद से ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। जो है पूरी तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं किया हुआ है और आप भी जैसा देख रहे हैं कि सजावट है और जो श्रद्धालुओं की संख्या वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से अनुरोध करता हूँ, जो भी श्रद्धालु हैं, हमारे देश विदेश के श्रद्धालु देश सभी जगह से आ रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नवरात्रों में ज़रूर आएँ, उसके बाद भी आएँ और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। लोगों का स्वागत करता हूँ और व्यवस्थाएँ जो हैं उनके हिसाब से अच्छी की जा रही हैं और बेहतर की जा रही हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर मैं सभी श्रद्धालुओं को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे बहुत दूर दूर जगहों से आते हैं। इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कटरा से सोहन कोहली जुड़ चुके हैं। सोहन, बताइएगा इस वक्त कटरा में क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है और भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है? जो मुख्य बाजार है वो रंग बिरंगी लाइटों के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया और भवन की बात करूं तो भवन में भी रंग बिरंगे फूलों के साथ और देसी विदेशी फलों के साथ मां वैष्णो देवी को इस तरह सजाया गया कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं और मनमोहित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार हो रही बारिश के कारण जो है 26 अगस्त को जो हादसा यहाँ पे हुआ था जिसमें 35 लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा बंद कर दी गई थी। मगर उसके बाद जो है अब मौसम जिस तरह से मौसम साथ दे रहा है, मौसम साफ नजर आ रहा है, मगर श्रद्धालुओं के लिए फिर से जो यात्रा है वो बहाल कर दी गई है। मगर आज नवरात्रा पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्र के ऊपर श्रद्धालु जो है मां वैष्णो देवी के जयकारे लगाते लगाते ऊपर भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हालांकि जितने नवरात्रों में जितनी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते थे उतने यहाँ पे नहीं पहुंच रहे हैं, मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी करके श्रद्धालु जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इस बार बात करूं मैं कटरा की, तो कटरा में जिस तरह से इन नवरात्रों में रंगारंग प्रोग्राम होते थे, देश विदेशों से लोग अपना कल्चर दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचते थे, मगर वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे उसको स्थगित कर दिया गया। इस वक्त इस बार नवरात्रों में कोई भी रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। मगर श्रद्धालुओं की बात करूं तो श्रद्धालु में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु जो है जयकारों के घोष लगाते लगाते मां के भवन पहुंच रहे हैं। इस बार क्या कुछ व्यवस्थाएं अलग की गई है पिछली बार की नवरात्रि से? क्या कुछ श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा है मंदिर में? जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं की बात करूं तो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जगह जगह पे तैनात हैं जो है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी, जेके पुलिस की बात करूं, सीआरपीएफ की बात करूं, जगह जगह पे तैनात हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े उसके लिए जगह जगह पे यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। और बात करूँ तो मैं भवन की, तो भवन को काफी ज्यादा रंग बिरंगे फूलों और फलों के साथ, देशी विदेशी फलों के साथ सजाया गया है। सोहन, यहाँ पर वेदर एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ था, जिसके चलते कहीं ना कहीं यात्रा पर असर देखने को मिला है, व्यापारी वर्ग के कारोबार पर असर देखने को मिला है। तो आगे क्या कुछ कहा जा रहा है कि मौसम कैसा रहेगा? और यात्रा की अगर बात करें तो ओवरऑल जो ट्रैक खराब हुआ था वो नॉर्मल है, वो किस तरीके से चल रहा है, ये दोनों बताइएगा। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है पिछले साल की बात करूं तो शिवखोड़ी में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद जो है यात्रा को लगभग 5 से 6 महीने लग गए थे पटरी पे आने के लिए, मगर उसके बाद पहलगाम में अटैक हुआ था। पहलगाम के अटैक में भी काफी ज्यादा जो भारी नुकसान जो है कटरा वासियों को हुआ था, मगर उसके बाद अब ये है ये जो बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा जो है जो असर है जो वो व्यापारियों पे पड़ा है। व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि श्रद्धालु कटरा में पहुंचेंगे तो उसके बाद ही उनका जो है रोजगार चलेगा, मगर श्रद्धालु कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में यहाँ पे गिरावट जहाँ पे देखी गई है, इससे काफी ज्यादा जो गिरावट है कटरा के व्यापारियों को हो रहा है। ठीक है सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। फिलहाल नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और कटरा गुलजार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। 9 दिन वहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आएगा और एक अलग ही छवि नजर आती है मां वैष्णो देवी की।